k into curly by curly z. Del is I cap curly by curly x plus j cap curly by curly y plus k cap curly by curly z applied scalarly dot product with f. Say f in the component form is f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट करते थे करली बाई करली एक्स ऑफ f1 प्लस करली बाई करली y ऑफ f2 प्लस करली बाई करली z ऑफ f3. So divergence of a vector field function is given by del dot f, and that is curly f1 by curly x, curly f2 by curly y and curly f3 by curly z. f के x कंपोनेंट को हम x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, y को y कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट, और इसी तरह से f3 जो z कंपोनेंट है f का उसको z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे. ये ओवरऑल क्वांटिटी आपके पास स्केलर रहेगी बीइंग दी डॉट प्रोडक्ट. There is a physical term solenoidal. A vector field function is of solenoidal nature if it is neither divergent nor convergent. That is, divergent of vector function must be 0. A vector function f is said to be of solenoidal nature if its divergence is 0. Next are some properties of divergence depending upon this. Partial derivative of f1 with respect to x, f2 with respect to y and f3 with respect to z. We have divergence of sum of two vector functions is the sum of their divergence. That is, कि divergence of sum of two vector functions is the divergence of both the functions, divergence of f plus divergence of g. ठीक है, या इसको अगर डेल की टर्म्स में लिखें तो डेल डॉट f प्लस जी इज इक्वल टू डेल डॉट f प्लस डेल डॉट जी. ये हम क्लेम कर रहे हैं. इसको आप वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं. इफ़ f इज सम f1 i कैप f2 j कैप प्लस f3 k कैप, z as z1 i cap plus z2 j cap plus z3 k cap. So f plus g will be f1 plus z1 i cap, सम अप कर दिया इसको कंपोनेंट वाइज हमने, f2 plus z2 j cap plus f3 plus z3 k cap. Now divergence of some function क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस जी, उसके x कंपोनेंट को हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे, दैट इज़ करली बाई करली x ऑफ f1 प्लस जी1. सेकेंड कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे f2 प्लस जी2, एंड इसी तरह से करली बाई करली z ऑफ f3 प्लस जी3. बट वी नो दैट डेरिवेटिव कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग प्लस. इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली f1 बाई करली x प्लस करली z1 बाई करली x. इसी तरह से करली f2 बाई करली y प्लस करली z2 बाई करली y प्लस करली f3 बाई करली z प्लस करली z3 बाई करली z. करली f1 बाई करली x, करली f2 बाई करली y एंड करली f3 बाई करली z, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f. इसी तरह से जो g के टर्म्स बची दैट आर डाइवर्जेंस ऑफ z. So divergence of sum of two vector functions can be written as sum of divergence of these individual vector functions. Next is a composite function, divergence of phi f, where phi is a scalar field function and f is a vector field function. ठीक है, that is del dot phi f. If f is sum f1 i cap f2 j cap plus f3 k cap, then this phi f स्केलर से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ phi f1 i cap प्लस phi f2 j cap प्लस phi f3 k cap. इन वर्ड्स अगर बात करें तो phi f एक ऐसा वेक्टर फंक्शन हो गया जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, phi f1 phi f2 एंड phi f3.
ठीक है। एंड डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी वेक्टर फंक्शन के लिए उसके x कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज करली बाई करली x ऑफ फाई f1 प्लस करली बाई करली y ऑफ फाई f2 प्लस करली बाई करली z ऑफ फाई f3। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर फंक्शंस, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, प्लस f1 को एज इट इज़ रखा, करली फाई बाई करली x। इसी तरह से फाई एज इट इज़, करली f1 बाई करली y, सॉरी करली f2 बाई करली y, एंड f2 एज इट इज़ करली बाई करली y ऑफ फाई, ठीक है, प्लस फाई एज इट इज़ करली f3 बाई करली z प्लस करली फाई बाई करली z एंड f3 एज इट इज़, ठीक है। इन टर्म्स को हम फाई करली f1 बाई करली x, फाई f2 करली बाई करली y करली f3 बाई करली z इंटू फाई, ठीक है। इन तीनों को हम समअप कर लेते हैं, दैट इज़ फाई इंटू करली f1 बाई करली x प्लस फाई इंटू करली f2 बाई करली y प्लस फाई इंटू करली f3 बाई करली z, एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ f। तो फाई इंटू डेल डॉट f, बाकी की जो टर्म्स बची, क्या बची, f1 करली फाई बाई करली x प्लस f2 करली फाई बाई करली y प्लस f3 करली फाई बाई करली z। कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है f1 इंटू करली फाई बाई करली x, f2 इंटू करली फाई बाई करली y एंड f3 इंटू करली फाई बाई करली z। तो इसको हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस f1 i कैप, f2 j कैप प्लस f3 k कैप इंटू, सॉरी डॉट प्रोडक्ट विद करली फाई बाई करली x i कैप प्लस करली फाई बाई करली y j कैप प्लस करली फाई बाई करली z k कैप। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे कंपोनेंट वाइज, f1 करली फाई बाई करली x, f2 करली फाई बाई करली y, f3 करली फाई बाई करली z। तो इसी को हमने इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, दैट विल बी फाई इंटू डेल डॉट f प्लस वेक्टर f डॉट, दिस इज, अब आ जाइए डाइवर्जेंस के ऊपर, सॉरी ग्रेडियंट के ऊपर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन फाई, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। सो इसको आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का अगर डाइवर्जेंस निकालना है यानी डेल अप्लाई करना है हमें किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फाई और एफ के ऊपर। तो जिस तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते थे उसी तरह से हम कर रहे हैं कि फाई एज इट इज़ एफ के ऊपर डेल अप्लाई करेंगे। अब एफ के ऊपर क्योंकि वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, उसके ऊपर किसी वेक्टर को या तो हम स्केलरली अप्लाई कर सकते हैं या फिर वेक्टरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डाइवर्जेंस मस्ट बी ए स्केलर। तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब डेल डॉट एफ प्लस एफ एज इट इज़ डेल अप्लाइड ऑन फाई। जब स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एज ग्रेडियंट। जब वेक्टर फंक्शन पर स्केलरली अप्लाई करते हैं मतलब डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। तो फाई एज इट इज़ डेल अप्लाइड ऑन एफ स्केलरली प्लस एफ एज इट इज़ डेल अप्लाइड ऑन फाई। एक कंडीशन हमने पढ़ी थी फॉर द ग्रेडियंट कि कोई भी स्केलर फील्ड फंक्शन अगर कांस्टेंट है देन इट्स ग्रेडियंट मस्ट बी ज़ीरो, दैट इज़ डेल फाई मस्ट बी ज़ीरो। और अगर किसी का ग्रेडियंट ज़ीरो है देन दैट स्केलर फंक्शन इज़ कांस्टेंट। यहाँ हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो नहीं है, लेकिन वन साइडेड कंडीशन है कि डाइवर्जेंस ऑफ a constant function, divergence of a constant vector function f is 0, क्योंकि
डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारे पास क्या है, करली F1 बाई करली एक्स प्लस करली F2 बाई करली वाई प्लस करली F3 बाई करली जेड. So if f is a constant function, it is independent of x, y and z. So are its components f1, f2 and f3. अगर f क्या है, independent of x, y, z है, तो f1, f2, f3 क्या है, components of f, वो भी क्या है हमारे पास, independent of x, y and z. तो this must be 0. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. कह रहा है डेल डॉट एफ अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट फंक्शन. जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा एफ एज एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप. ठीक है, ये हमने कोई वेक्टर फंक्शन लिखा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप. ठीक है, तो करली F1 बाई करली एक्स, डेल डॉट एफ जब हम निकालेंगे तो करली F1 बाई करली एक्स, इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया 1, करली F2 बाई करली वाई, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एज -1. z यहाँ नहीं है, दैट मीन्स डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0. बट f डिपेंड्स ऑन x एंड y. तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर डाइवर्जेंस 0 है तो वो नेसेसरीली कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा. लेकिन कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसका डाइवर्जेंस नेसेसरीली क्या होगा, 0. सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 3.4. डिटरमाइन द कांस्टेंट a. हमें कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है सच दैट this given function is of solenoidal nature. A vector function f given by x plus 3y I cap plus y minus 2z j cap plus x plus az k cap. x plus 3y I cap, y minus 2z j cap and x plus az k cap. कह रहा डिटरमाइन द कांस्टेंट a सच दैट f इज ऑफ सोलिनॉइडल नेचर. सोलिनॉइडल क्या था हमारे पास, if डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन इज 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन f क्या था, करली f1 बाई करली x प्लस करली F2 बाई करली y प्लस करली F3 बाई करली z इज इक्वल टू 0. एक आध बार आप इसको इस तरह से अप्लाई करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको याद रहना शुरू हो जाएगा. आई कैप करली बाई करली x प्लस जे कैप करली बाई करली y प्लस के कैप करली बाई करली z अप्लाइड स्केलरली ऑन F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप. So del dot f has curly f1 by curly x plus curly f2 by curly y plus curly f3 by curly z, and if it is solenoidal then this divergence is 0. For this vector function curly f1 by curly x, f1 को हमने x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया प्लस इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, that must be 0 or simply a is equal to minus of 2. If f is x y square I cap plus 2x square yz j cap minus 3yz square k cap, find divergence of f at point 1 minus 1 and 1. तो डेल डॉट एफ करली F1 बाई करली एक्स, F1 को हमने x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया प्लस करली F2 बाई करली y, इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, इसको हमने z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ -6yz. वैल्यू पुट कर दीजिए, x एज 1, y एज -1 एंड z एज 1. 1 plus 2 -6 and y and z is, so it is 9.
प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। हमें ये प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर वो क्या है 3। डाइवर्जेंस ऑफ आर का मतलब डेल डॉट आर वेयर आर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो डेल डॉट आर इज करली एफ वन बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स। इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, इसको वाई के विद रिस्पेक्ट और इसको जेड के विद रिस्पेक्ट। तो डेल डॉट आर हमारे पास क्या आ गया एज 3। नेक्स्ट सम इज अ स्केलर फंक्शन एफ इज एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4। ये भी ध्यान दीजिए, इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं हमारे ऑपरेशंस के साथ कि अगर कोई स्केलर फंक्शन गिवन है तो अगर हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ का क्या मतलब था स्केलर फंक्शन के लिए, डेल अप्लाइड ऑन एफ। और अगर हम लास्ट एक्सरसाइज में जो काम किया था तो क्या आएगा करली एफ बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली एफ बाई करली वाई जे कैप प्लस करली एफ बाई करली जेड के कैप। तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन। इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया 2x वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 आई कैप प्लस करली एफ बाई करली वाई जे कैप। y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो 3x स्क्र वाई स्क्र जेड रेज टू पावर 4 जे कैप प्लस इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो 4x स्क्र वाई क्यूब जेड क्यूब के कैप। अब ग्रेडियंट ऑफ f क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, इसका हम क्या निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट डेल f। पहले हमने ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट इज करली फाई बाई करली एक्स आई कैप करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। अब हम इसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं। अब ये वेक्टर हमें गिवन है डेल एफ, इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो इसके x कंपोनेंट को करली f1 बाई करली x प्लस करली f2 बाई करली y प्लस करली f3 बाई करली z। तो इसके x कंपोनेंट को हमने x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज 2y क्यूब z रेज टू पावर 4 प्लस इसी तरह से इसके y कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया 6x स्क्र y z रेज टू पावर 4। नेक्स्ट इसके z कंपोनेंट को z के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया x स्क्र वाई क्यूब एंड z स्क्र। ओके, नेक्स्ट सम इज शो दैट डेल डॉट फाई एफ। ये आपको आर्टिकल में भी गिवन था, सेम आपको प्रूव करना है कि डेल डॉट फाई एफ विल बी इक्वल टू डेल अप्लाइड ऑन फाई डॉट एफ प्लस फाई एज इट इज़ डेल डॉट एफ। ये काम हम कर चुके हैं पहले। फाई एफ को आप क्या लिखेंगे एज डेल डॉट फाई एफ वन आई कैप प्लस फाई एफ टू जे कैप प्लस फाई एफ थ्री के कैप। फिर इसके x कंपोनेंट को x के विद रिस्पेक्ट, y कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट और z कंपोनेंट को z के विद रिस्पेक्ट आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर फंक्शंस के लिए आप डिफ्रेंशिएशन का रूल लगा देंगे और उनको अलग अलग कर देंगे तो वो इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई डेल डॉट एफ। नेक्स्ट इज इफ a is a constant function, a is given to be a constant vector and f is equal to a cross r, f is a cross r, then divergence of f हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ f। डाइवर्जेंस ऑफ f इज डेल डॉट f, that is del dot a क्रॉस r। क्लियर है? नाउ डेल डॉट a क्रॉस r,
ए क्रॉस आर को हम एज ए वेक्टर निकाल लें. से ए इज़ a constant vector of the form a1 I cap, a2 j cap plus a3 k cap. Obviously it is independent of x, y and z. R is the usual position vector, that is x I cap plus y j cap plus z k cap. So a cross R as a vector will be equal to I j k components of A, that is a1 a2 a3 and x, y and z. ठीक है. ए क्रॉस आर हमने निकाला, क्या आया, a2z माइनस a3y प्लस जे कैप इंटू a3x माइनस a1z प्लस k कैप इंटू a1y माइनस a2x. ठीक है. अब इसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, इसके x कंपोनेंट को हमें x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, दैट इज़ करली बाई करली x ऑफ a2z माइनस a3y. यहाँ कहीं भी x अपीयर नहीं हो रहा है, y z आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, a बीइंग द कांस्टेंट वेक्टर a1 a2 a3 आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो ये पार्ट आपका 0 प्लस इसके y कंपोनेंट को हम y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज़ करली बाई करली y ऑफ a3x माइनस a1z. ठीक है. इसी तरह से इसके z कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, a1y माइनस a2x. दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y एंड दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ z. तो ये सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें गिवन है, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर बाई आर इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वेयर डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर एफ आर. ठीक है. तो हमें पहले तो इसका डाइवर्जेंस निकालना है. डाइवर्जेंस विल बी डेल डॉट एफ आर बाई आर इंटू वेक्टर आर. ठीक है. यहाँ ये तो एक स्केलर फंक्शन है एफ आर बाई आर और ये एक वेक्टर फंक्शन है. ठीक है. तो चाहो तो आप इसको एंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हो. क्या था कि डेल अप्लाइड ऑन द स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन के ऊपर हमने डेल अप्लाई किया, डॉट वेक्टर आर एज इट इज़ प्लस इस बार एफ आर बाई आर एज इट इज़ एंड डेल डॉट आर. डेल डॉट आर डाइवर्जेंस ऑफ आर अभी अभी हमने निकाला था. आर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इसके एक्स कंपोनेंट को जब 1 के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 1. इसके y कंपोनेंट को y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 1 एंड इसके z कंपोनेंट को z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो डेल डॉट आर हमारे पास क्या आ गया था, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3. सो दी लास्ट टर्म वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ जाएगी, डेल डॉट आर. देखिए ये आइडेंटिटी हमने लगाई है कि डेल डॉट फाई एफ इज़ इक्वल टू डेल फाई डॉट एफ. डेल फाई का मतलब जो स्केलर फंक्शन हमें गिवन था, डॉट जो वेक्टर फंक्शन हमें गिवन है, इनटू द स्केलर फंक्शन एज इट इज़ एंड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन. हेयर डेल डॉट आर वो हमारे पास पिछले सम में क्या आया था, एज 3. ठीक है. तो 3 इंटू एफ आर बाई वेक्टर आर. ठीक है. इस एंटिटी में हमारे पास डेल डॉट या डाइवर्जेंस ऑफ जो गिवन क्वांटिटी थी एफ आर बाई आर इंटू वेक्टर आर, वो क्या आ गया, डेल. डेल का मतलब यहाँ ग्रेडियंट से है, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड फंक्शन डॉट आर प्लस 3 इंटू एफ आर बाई आर. हम इस टर्म को एक बार सॉल्व कर लेते हैं. डेल एफ आर बाई आर, ठीक है, डॉट वेक्टर आर. उसके लिए भी हम पहले ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं, डेल एफ आर बाई आर. ठीक है. दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ दिस. ठीक है. ग्रेडियंट क्या था, करली बाई करली एक्स ऑफ एफ आर बाई आर आई कैप
प्लस करली फाई बाई करली वाई, यहाँ स्केलर फंक्शन क्या है एफ आर बाई आर जे कैप, प्लस करली बाई करली जेड ऑफ एफ आर बाई आर के कैप। ठीक है, इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, जहाँ ये एक कंपोजिट फंक्शन है किसका, r का, और r फर्दर फंक्शन है किसका, x, y और z का। सो लेट अस इवेलुएट दिस करली बाई करली x ऑफ एफ आर बाई आर। u बाई v फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले r के विद रिस्पेक्ट आर स्क्वेयर, ठीक है, एफ आर का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश आर इंटू आर एज इट इज़ माइनस, इस बार एफ आर एज इट इज़, आर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर एज 1। ये तो हुआ इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आर के विद रिस्पेक्ट, हमें क्या करना है, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो आर को फर्दर हम क्या करेंगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ करली आर बाई करली एक्स। इसी तरह से जब आप करली बाई करली y ऑफ दिस निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ चेंज क्या आएगा, करली r बाई करली y। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल बी एफ डैश r बाई आर स्क्वेयर, r बाई आर स्क्वेयर, दैट इज r माइनस एफ आर बाई आर स्क्वेयर इंटू करली r बाई करली x हम निकाल सकते हैं, क्योंकि r स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो 2r करली r बाई करली x हमारे पास क्या आ गया, 2x, और करली r बाई करली x हमारे पास क्या आ गया, x बाई r। इसी तरह से करली r बाई करली y, इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैट विल बी y बाई r, एंड सो इज़ करली r बाई करली z, दैट इज़ z बाई r। ठीक है, तो इस इवेलुएशन के अंदर ये जो पहली टर्म थी वो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ x बाई r। इसी तरह से सेकंड टर्म क्या आएगी, दिस इज करली बाई करली एक्स ऑफ एफ आर बाई आर। इसी तरह से करली बाई करली वाई ऑफ एफ आर बाई आर विल बी इक्वल टू एफ डैश आर बाई आर, क्योंकि कंप्लीट डिफरेंशिएशन वही रहेगा, सिर्फ फर्दर आर को हम क्या करेंगे, वाई के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज़ वाई बाई आर। इसी तरह से करली बाई करली जेड एज एफ आर बाई आर एफ डैश आर बाई आर माइनस एफ आर बाई आर स्क्वेयर जेड बाई आर। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं, दिस इंटू आई कैप, दिस इंटू जे कैप एंड दिस इंटू के कैप। ये पार्ट सब में कॉमन है, स्केलर को हम बाहर रख लेते हैं, दैट मीन्स डेल एफ आर बाई आर विल बी इक्वल टू, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप बाहर रख सकते हैं, चाहो तो इस आर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज़ एफ डैश आर बाई आर स्क्वेयर माइनस एफ आर बाई आर क्यूब। ये तो स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट से हमारे पास x इंटू आई कैप, सेकेंड से हमारे पास y इंटू जे कैप, एंड थर्ड से हमारे पास z इंटू के कैप। तो यहाँ से क्या आ गया, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं एज वेक्टर आर। सो डेल एफ आर बाई आर हमारे पास क्या आ गया, दिस स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर आर। अब आ जाइए हमारी ओरिजिनल जो आइडेंटिटी थी, जहाँ से हमने शुरू किया था, डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, वो हमारे पास क्या आई थी, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई आर। इसमें से हमने ये इवेलुएट कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर बाई आर इंटू वेक्टर आर, जो ओरिजिनली हमें निकालना था, विल बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी जो अभी अभी हमने इवेलुएट की है, विल बी एफ डैश आर बाई आर स्क्वेयर माइनस एफ आर बाई आर क्यूब, ठीक है, इनटू वेक्टर आर। ठीक है, ये तो हमने इवेलुएट की थी एज दिस। ये डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ, आर के साथ, प्लस साथ में हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई वेक्टर आर। देखिए ये आइडेंटिटी, इसमें से हमने ये इवेलुएट किया डेल एफ आर बाई आर, ये हमारे पास आ गया एज दिस स्केलर इनटू वेक्टर आर, दिस स्केलर इनटू वेक्टर आर। डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर आर
प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई वेक्टर आर। ठीक है, आर डॉट आर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वेयर। ठीक है, और आर स्क्वेयर से आपका आर स्क्वेयर कैंसिल आउट और यहाँ आर क्यूब दैट इज़ 1 बाई आर। और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एफ डैश आर माइनस यहाँ से एफ आर बाई आर और यहाँ प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई आर दैट इज़ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई आर, दिस इज स्केलर आर बाई। ठीक है, एफ डैश आर एज इट इज़, क्योंकि आर स्क्वेयर से हमने मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट, आर स्क्वेयर से आर क्यूब, सिर्फ हमारे पास आर बचा दैट इज़ माइनस एफ आर बाई आर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई आर, तो 3 में से 1 गया दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एफ आर बाई आर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बाई आर स्क्वेयर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया आपके पास, आर स्क्वेयर एफ डैश आर प्लस 2 आर एफ आर, क्योंकि वो चाह रहा है कि इसको आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वेयर इंटू समथिंग। तो इसको 1 बाई आर स्क्वेयर इंटू हम लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर एफ आर, क्योंकि जब ये आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वेयर एज इट इज़, एफ आर का डिफरेंशिएशन एज एफ डैश आर, इस बार एफ आर एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन क्या 2r, तो इसी को हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वेयर एफ आर, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट सम इज फाइंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इस बार f एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f वेयर f इज गिवन टू बी वेक्टर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, वेयर r इज x I कैप, y j कैप एंड z k कैप, and r is magnitude of r, or it can be written as square root of x square plus y square plus z square। gradient of divergence of f हमें evaluate करना है, where f is given to be vector r divided by magnitude of r is usual position vector x I cap, y j cap and z k cap, and r is the magnitude of r that is square root of x square plus y square plus z square। इसका हमें पहले डाइवर्जेंस निकालना है और फर्दर ग्रेडियंट निकालना है। पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ एज डेल डॉट एफ, और एफ हमें क्या गिवन है, आर बाई आर। ठीक है, अब इस आर का मतलब तो क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और इसको हम थ्रू आउट क्या कर रहे हैं, आर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। ठीक है, अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या था कि उसके x कंपोनेंट को हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको जब हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट किया 1 बाई आर एज इट इज़, प्लस इस बार x एज इट इज़ 1 बाई आर को डिफरेंशिएट किया तो -1 बाई आर स्क्वेयर, और r को फर्दर x के विद रिस्पेक्ट। आप चाहो तो इस पार्ट को अलग से कर सकते हो कि करली बाई करली x ऑफ x बाई आर। ठीक है, तो इसको हम x इंटू 1 बाई आर दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें x को डिफरेंशिएट किया x के विद रिस्पेक्ट 1 बाई आर एज इट इज़, माइनस इस बार x एज इट इज़, r को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो पहले 1 बाई आर को हमने क्या किया, r के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया दैट इज़ -1 बाई आर स्क्वेयर, और फर्दर r को किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, करली r बाई करली x। लास्ट सम में हमने इस रिलेशन से कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, करली आर बाई करली एक्स निकाला था, वो क्या आया था, एक्स बाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई आर माइनस करली आर बाई करली एक्स एज एक्स बाई आर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई आर क्यूब। इसी तरह से इसको आप y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई आर माइनस वाई स्क्वेयर बाई आर क्यूब। इसी तरह से इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई आर
माइनस जेड स्क्वेयर बाई आर क्यूब. 1 by r and 1 by r, that is 3 by r, minus 1 by x square by r cube, y square by r cube and z square by r cube में से हमने 1 by r cube कॉमन ले लिया, x square plus y square plus z square, and we know that x square plus y square plus z square is equal to r square. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r square, और r square से आपका r cube कॉमन, that is 3 by r minus 1 by r as 2 by r. ये तो आया आपका डाइवर्जेंस ऑफ f. हमें क्या निकालना था, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f. ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f, that is gradient of 2 by r, and now gradient of 2 by r is del applied on this 2 by r. इसमें हम क्या करते थे, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप. यानी गिवन फंक्शन को हम x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, y के विद रिस्पेक्ट और z के विद रिस्पेक्ट. तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है. x के विद रिस्पेक्ट क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन, पहले r के विद रिस्पेक्ट, तो ये क्या आ गया माइनस 2 बाई आर स्क्वेयर, और r का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट, x के विद रिस्पेक्ट आई कैप. इसी तरह से माइनस 2 बाई आर स्क्वेयर करली r बाई करली y जे कैप, माइनस 2 बाई आर स्क्वेयर करली r बाई करली z के कैप. ठीक है, और करली r बाई करली x अभी हमने निकाला था x बाई आर, इसी तरह से करली r बाई करली y बाई आर एंड करली r बाई करली z बाई आर. सो माइनस 2 बाई आर स्क्वेयर एक्स आई कैप, इसी तरह से माइनस 2 बाई आर स्क्वेयर, उसको कॉमन ले लेते हैं, करली r बाई करली y, दैट इज़ y बाई आर. तो हर में r भी कॉमन आएगा, तो माइनस 2 बाई आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. देखिए आर स्क्वेयर तो यहाँ से था और करली r बाई करली x को हमने लिखा x बाई आर, तो एक 1 बाई आर यहाँ से कॉमन आ गया, तो माइनस 2 बाई आर क्यूब, अंदर क्या बचा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, दैट इज़ द वेक्टर r. माइनस 2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर r. नेक्स्ट सम है, शो दैट डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू, शो दैट डेल डॉट del phi where phi is a scalar function is del square phi where del square is given by curly square by curly x square plus curly square by curly y square plus curly square by curly z square. Later हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में, कि दिस इज कॉल्ड द लैप्लेशियन ऑपरेटर. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि डेल डॉट डेल फाई क्या है, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली जेड स्क्वेयर ऑफ फाई. ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं. पहले डेल फाई निकाला, डेल फाई एज करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप. दिस इज द 9th सम. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेल डॉट डेल फाई. डेल डॉट डेल फाई का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, उसके एक्स कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके वाई कंपोनेंट को हम वाई के विद रिस्पेक्ट और उसके जेड कंपोनेंट को हम जेड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दैट इज़ करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली जेड स्क्वेयर अप्लाइड ऑन दिस फंक्शन फाई. ठीक है, नेक्स्ट सम, इफ f is given to be x I cap plus y j cap plus z k cap divided by square root of x square plus y square plus z square, then prove that del dot f is equal to 2 by square root of x square plus y square plus z square. ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें यूजुअल नोटेशन की टर्म्स में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज द वेक्टर आर डिवाइडेड बाई दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. और हमें प्रूव क्या करना है कि डेल डॉट एफ मस्ट बी 2 बाई आर. आपको ध्यान हो तो पिछले एक सम में जहां हमने
ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला था 8 सम के अंदर, वहाँ पहले हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला था और डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारा क्या आया था, दैट इज़ 2/r। देखिए ये हमने कैलकुलेट किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ r/r, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया 2/r। इसने ये सिर्फ एक्स वाई जेड की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, r एज एक्स आई कैप वाई जे कैप, सिर्फ वर्डिंग में चेंज है, आपका कंसेप्ट वही है। लास्ट सम देखिए, इफ f is given to be a vector function, sorry, if r is given to be the usual position vector xi cap plus yj cap plus zk cap and magnitude of r is scalar r given by x square plus y square plus z square, then prove that divergence of unit vector r is equal to 2/r। सेम बिल्कुल वही लैंग्वेज है तीनों सम की। यहाँ भी अगर यूनिट वेक्टर r का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर हम किस तरह से डिराइव करते हैं, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो यूनिट वेक्टर r को हम r और r की टर्म्स में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डाइवर्जेंस ऑफ r/r अभी हमने कहा था दैट इज़ 2/r। तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज।